वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के साइंस के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि यूपी बोर्ड के परीक्षा में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आज हम आपको इस वीडियो में देंगे कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी ईयर में हर बार पूछे गए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। नंबर पहला, यहाँ से देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के साइंस के हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये पेपर पूरा हल कर लेते हैं, अगर आपने ये फुल वीडियो आपने अगर देख ली तो ये मेरा वादा है कि आप 70 में 70 का पेपर करके आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। सबसे पहला है यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। आपको सेक्शन 22 में क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहला रसायन विज्ञान, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स के बारे में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धातु संरक्षण क्या है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाली है, वेरी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में उन क्वेश्चन को रखा गया है जो कि यूपी बोर्ड 2018 से लेकर 2025 तक के जिन भी मॉडल पेपर और सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लिए गए क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप 70 में 70 का क्वेश्चन पेपर पूरा हल करके आएंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, फुल क्वेश्चन हल कर लिए, तो आपको साइंस में फेल करने वाला कोई नहीं है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि धातु संरक्षण क्या है। धातु संरक्षण किसे कहते हैं, धातु संरक्षण क्या होता है। उससे अगला है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तब कौन सी गैस निकलती है। अगला है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। मिशेल संरचना आती है आपके साइंस में, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है मिशेल संरचना याद करके जाइएगा। ये इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मिलने वाली है। अगला है एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए और उनके 3 उपयोग को भी लिखना है। आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल की चार रासायनिक समीकरण और उसकी उपयोगों को लिखना है। एथिल अल्कोहल तो आप हर हाल में याद करके जाइएगा। उससे अगला है कि प्लास्टर का पेरिस बनाने की विधि और एक उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2026 के साइंस के पेपर के लिए। इसे आप हर हाल में याद करके जाइएगा। उससे अगला है कि निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है कि साबुनीकरण क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है, साबुनीकरण क्या है, कार्बन की चतुर्संयोजकता क्या होती है। अगला है कि धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण और इसका उपयोग लिखना है। बैंगनी सोडा बनाने की रासायनिक विधियां, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण, ये 2 बार रिपीट हो गया इसमें। अगला है कि सजातीय श्रेणी के उदाहरण सही समझाइए। आपको इसमें ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा बोले या धावन सोडा, इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा और वो भी मिलेगा लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ से। अगला है समजातीय श्रेणी, कार्बन की चतुर्संयोजकता, मिशेल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका महत्व, साबुन की सफाई प्रक्रिया में क्या है, इसका महत्व है। साबुन की सफाई प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण आपको समझाना है। वेरी द मोस्ट पावर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि रेड ऑफ अफ्रीजा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। रेड ऑफ अफ्रीजा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए। रेड ऑफ अफ्रीजा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हर हाल में याद करके जाइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर आ गया। पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन पीएच, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 1 या 2 नंबर का। इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि पीएच मूल्य क्या है। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट करो कि कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। अगला है एल्केन तथा एल्किन का उदाहरण देते हुए सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखना है। एल्केन, एल्केन और एल्कीन याद रखना। एल्केन अलग होती है, एल्कीन अलग होती है, एल्काइन, ये 3 श्रेणी होती हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपको इनको हर हाल में याद करके जाना है।
अच्छा, अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। व्हाट इज एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे। ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण की विधियां देखिए। एक पाउडर ये है ब्लीचिंग पाउडर, इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धावल सोडा, बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, इससे आपको एक देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में। अगला है कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं। अम्ल क्षार की आधुनिक परिभाषा लिखिए। और सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, इसकी समीकरण आपको देनी है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। ये वेरी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है योगात्मक अपक्रिया तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। उससे अगला है कि विकर्ण संबंध, ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टिक ला लीजिए। विकर्ण संबंध क्या होता है, सावनीकरण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। एस्टरीकरण, बहुलीकरण और क्रियात्मक समूह। अगला है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा सबसे कम सक्रिय एक धातु का नाम लिखिए। यहाँ तक जो थे आपके क्वेश्चन वो चल रहे थे आपके केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से शायद 5 तक, 1 से शायद 5 तक है, आपको कंफर्म कर लेना है। 1 से 5 तक जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आप इसको देख लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं इस पेपर की पीडीएफ आपको आपके मोबाइल पर मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको एक प्यारा सा कमेंट उसमें करना है, अपना नंबर लिख देना है। या आपको अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको इसको लिंक दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देंगे, वहां पे जाइए, क्लिक करिए, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला है जीव विज्ञान। यहाँ से आपको शुरू होते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसमें भी शायद 30 से 40 क्वेश्चन इसमें हैं। देखिए करीब 50 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपसे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस के पेपर में से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप पूरा 70 नंबर का पेपर करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और सब्जेक्ट के, जैसे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, मैथ्स एंड इंग्लिश और हिंदी और गणित के भी अगर आप चाहते हैं ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलता रहे तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगली वीडियो हम लेके आने वाले हैं मैथ के बारे में। इसमें हम आपको देंगे पूरी बुक से, मैथ की पूरी बुक से 100 प्लस क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे गए हैं किसी न किसी पेपर सेट में। चलिए देखते हैं। अगला है कि मेंडल के प्रयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इनके आधार पर प्रतिपादित मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए। मेंडल के नियम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप इसको हर हाल में याद करके जाइएगा। उससे अगला है कि श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। श्वसन और दहन बहुत 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 इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करके जाइएगा। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बहुत 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 आपसे कहा जाए 100% तो 100% इंपोर्टेंट है, आप इसको हर हाल में याद करके जाइएगा। अगला है पौधों में बातरंदों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। मनुष्य के हृदय को दायां व बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। अगला है जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। मेंडल के, यहाँ पे मेंडल होगा, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या है। गोल, जोरदार तथा पीले एवं हरे मटर के बीजों वाले लक्षणों के आधार पर उनके वंशागत नियमों को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। सुपोषी पोषण क्या है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। एटीपी क्या है, इसका निर्माण कहाँ होता है, आपको ये बताना है। और अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन किस अंगों द्वारा होता है। एक लिंगी, उभयलिंगी आपको बताना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना और इसी को क्यों चुना। आपको पता होगा कि मेंडल एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 नियम दिए थे, इसमें इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। आपको बताना है ये पौधा ही, इन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना था, कोई और पौधा जैसे कि सरसों या किसी और फसल का पौधा क्यों नहीं चुना, इन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना था। इससे देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हमारे, 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इससे अगला क्वेश्चन है, देखिए 15 क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के कौन से अंग होते हैं। आपको बताना है मानव उत्सर्जन के कौन से अंग होते हैं, इनको चित्र भी बनाना है। हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट करना है।
कि ये पब आपको बताना है कि हृदय क्या है। एक लेख यानी इस चित्र द्वारा आपको बताना है कि ये हृदय है, वो एक पंप के रूप में कार्य करता है। जल संग्रहण क्या है? भोजन में भोजन के पाचन में लार क्या भूमिका निभाती है? पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर के लंब काट का चित्र बनाना है। जैव विकास की परिभाषा देनी है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामक चित्र बनाना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए क्यों चिंता का विषय बना हुआ है? मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। और ये है पोषण क्या है? सुपोषी पोषण की परिभाषा आपको लिखनी है। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? परिवार नियोजन की क्या विधि है या क्या टिप्पणी है, आपको इस पे लिख के जाना है। लॉन्ग आंसर बनेगा यहाँ से, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव मस्तिष्क का चित्र, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम बताना है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। मेरुरज्जु क्या है? इसके द्वारा कौन से कार्य नियंत्रित किए जाते हैं? धमनी और सिरा, यहाँ पे धमनी और सिरा होगा, सिरा में अंतर लिखना है। परागण किसे कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन क्या है? पादप हार्मोन किन्हें कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, आपको सब बताना है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका मुख्य कार्य क्या है? निषेचन की क्रिया क्या होती है? परिवार नियोजन को परिभाषित करना है। नियोजित परिवार के लिए दो स्थायी विधियों को आपको उल्लेख करना है। मैंने बता दिया, परिवार नियोजन से एक क्वेश्चन आपको हर हाल में बोर्ड एग्जाम में 2026 में आपको देखने को मिलेगा। परिवार नियोजन आपको लॉन्ग आंसर इस पे तैयार करके जाना है। धमनी किसे कहते हैं? पितरस क्या है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों को बताना है। प्रकाश संश्लेषण आपको बताना है। रुद्र वाहिनी किन्हें कहते हैं? वृक्क को कोई दो कार्य लिखना है और किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम और उनके एक एक कार्य आपको बता के जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन आ गया इसकी पे आपकी कि श्वसन और दहन में अंतर आपको देखना है। ये अंतर वाले तो क्वेश्चन आपको एक मैंने यहाँ पे बताया था कि श्वसन और दहन में अंतर हो गया, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था इसमें धमनी और शिरा में अंतर। ये देखिए धमनी और शिरा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेगा, तो आप हर हाल में इसको तैयार करके जाइएगा। अगला है रुधिर और लसिका में दो अंतर। श्वसन क्रिया को परिभाषित करना है और अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं? रुधिर परिवहन से क्या समझते हैं? पौधों के अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताना है। डीएनए और आरएनए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको 1 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और लॉन्ग में भी आपको देखने को मिल सकता है 2 या 3 नंबर का। ठीक है, देखिए अगला यहाँ से शुरू होता है आपका भौतिक विज्ञान, जिसे बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में करीब इसमें दिए हैं करीब 38 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। और एक बात आप कंफर्म कर लीजिएगा, जिसने ये क्वेश्चन पेपर हल कर दिया घर पे, जिसने ये क्वेश्चन पेपर पूरा 100% हल अगर बच्चा कर लेता है, तो उसके बोर्ड एग्जाम में साइंस में आपको पता होगा, साइंस में 70 नंबर का लिखित पेपर होता है और 30 नंबर के प्रैक्टिकल आपको आपके स्कूल से दिए जाते हैं। कुल ये 100 नंबर का पेपर बन जाता है। अगर बच्चा ये पेपर पूरा हल कर लेता है वीडियो देखने के बाद, तो समझ लीजिए इसमें 70 में से उसके 70 नंबर पूरे पक्के हैं, कोई एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये पेपर 2019 18-19 से और 2025 तक के जितने भी पेपर हुए बोर्ड के, सभी के बोर्ड में से लिए वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो बोर्ड के किसी ना किसी साल में आए हुए 100% रियल क्वेश्चन हैं। बार बार कह रहा हूं, इसलिए इसको आप जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला है कि नेत्र की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है? वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अवलंब की ओर झुकेगी अथवा अवलंब से दूर हटेगी? मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद कर जाना है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी दृष्टि दोष आंखों के इसमें है, दूर दृष्टि निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष, ये दोनों निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष, ये दोनों दोष हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 100% ही नहीं 101% इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कितने? 101%, 101% इंपोर्टेंट कहिएगा आपने। जो बच्चा इनको छोड़ के जा रहा है समझो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगला है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? कारण सहित आपको बताना है। और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? जब भी हम आप कार से गाड़ी से चलते हैं तो आप जब भी इस पीछे की साइड देखते हैं
तो जो आपकी कार में जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण होता है आपको ये बताना है। ओम का नियम, इस चैप्टर में कहा जाए तो ओम का नियम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम को देख के जाइएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेत्र की संवेदन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, निकटदर्शी दोष आ गया, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र आपको बनाना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण आपको तो हर हाल में करके जाना है। समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। एक लेंस की क्षमता यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है। एक कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण को समझाना है। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं का गोल लिखना है। चुंबकीय बल रेखाएं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में इसको याद करके जाना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक ज्ञात करना है। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बर्ण विक्षेपण का वर्णन करना है। मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु दूर बिंदु क्या होते हैं, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है, घरेलू वायरिंग में फ्यूज का क्या कार्य है, मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे टकरा लीजिए, मानव नेत्र बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। धारावाही चालक तार पर लगने वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र का लगने वाले सूत्र का आपको निगमन करना है। घरों के वायरिंग में मेन फ्यूज का क्या कार्य होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, सिस्टमेटिक वगैरह ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। एक किरण आरेख द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाना है। आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। जिसपे मैंने टिक लगा दिया वो सभी बहुत 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 इंपोर्टेंट हो गया। ओम का नियम हो गया, विद्युत प्रतिरोध क्या है, वर्णांतता क्या है, लेंस की आवरण क्षमता का सूत्र लिखना है, स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको आगे प्रश्न मतलब कि न्यूमेरिकल आपको इसमें नहीं दिए हैं, इनमें से मैंने आपको सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको कराए हैं। जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेता है उसके 70 में 70 नंबर पक्के हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। ये वीडियो यहाँ तक आपकी पूरी हुई। अगर आप चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही और भी विषय के क्वेश्चन आपको लाते रहें तो आपको करना होगा हमारे चैनल स्काई मैथ क्लासेस को करना होगा सब्सक्राइब। हमारे चैनल का नाम है स्काई मैथ क्लासेस, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ पर और हिंदी इंग्लिश और गणित के भी ऐसे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। अगर आपको उसका चाहिए पीडीएफ तो हमें कमेंट करिए, हम आपको पूरा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।